दोस्तों, बिग बॉस में जब से फुकरा इंसान की एंट्री हुई है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी है। कईयों को लगता था कि पुनी सुपरस्टार के बाद और कौन होगा जो उस शो को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा। तो फुकरा इंसान जब से उस शो में है, बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है और सोशल मीडिया पे भी आपको दिख रही होगी, ट्विटर पर उनके ऊपर वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनके सपोर्ट में। तो अब कहने का मतलब ये है कि फुकरा इंसान अभी काफ़ी ज़्यादा फेम पा चुके हैं बिग बॉस में जाने के बाद। उससे पहले जो उनकी ऑडियंस थी और अभी जो ऑडियंस है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अभी जो आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि एक कमेंट आया है ट्विटर के ऊपर, एक ट्वीट आया है जो अभिषेक मल्हान के ऊपर है, उनके पूरे यानी पॉपुलैरिटी को लेकर के है कि वो फेक पॉपुलैरिटी ले रहे हैं, फेक पीआर ले रहे हैं, अपने भाई की मदद ले रहे हैं। तो क्या है वो ट्वीट, और उस ट्वीट के ऊपर मैं 1 बाय 1 रिएक्शन दूंगा। तो आप पूरा देखिएगा वीडियो और मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ठीक है, वो लड़की सही कह रही है या गलत कह रही है, हम अभी उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो बात ऐसी है कि सबसे पहले एक ट्विटर अकाउंट है सियाप्पा नाम से, उसने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर रिएक्शन देते जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये जो पॉइंट बोल रही है लड़की, इसका 1 बाय 1 जो है रिप्लाई देते हैं कि वो सही कह रही है या गलत कह रही है। मुझे क्या लगता है, मैं अपने विचार रखूंगा और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहला उन्होंने कहा है कि निश्चय गेव हिम आइडेंटिटी, यानी ट्रिगर इंसान ने फुकरा इंसान को आइडेंटिटी दी। अब इस बात में कितना सच है, मैं ये मानता हूं कि जैसे उनका नाम है ट्रिगर इंसान, तो वैसे ही फुकरा इंसान, यानी कि उन्होंने चैनल कहीं ना कहीं अपने भाई के ही सीरीज में बनाया। यानी उनके घर में सभी लोग पॉपुलर हो चुके हैं जो कि ट्रिगर इंसान की वजह से इंट्रोड्यूस हुए थे और सब लोग उनको प्यार कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो उनको भी अच्छा मानते हैं। तो यानी यहाँ पर आइडेंटिटी की जो बात है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, कॉपीड कंटेंट गेव हिम व्यूज, यानी कॉपी कर करके उन्होंने कंटेंट बनाया और व्यूज छापे। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है, मगर कॉपीड कंटेंट जो होता है ना, यूट्यूब पर बहुत बवाल करते लोग। बॉलीवुड में हर दूसरी फिल्म रीमेक बन रही है, रीमेक का नाम लेकर के लोग कुछ भी बना रहे हैं, यानी बिल्कुल सीन बाय सीन सब चीज़ कॉपी कर रहे हैं। लेकिन इसको कहते हैं कि आपने रीमेक किया है, आपने कॉपी नहीं किया है। और कॉपी को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पेश किया जाता है कि भाई देखो, कोई भी कंटेंट है, मान लो जैसे कि कैरी मिनाटी ने बनाया, अब कैरी मिनाटी की तरह रोस्ट जो कर रहा है, जो उसकी स्टाइल है उसकी तरह डिट्टो कोई बनाएगा, बिल्कुल उसी का एक्सेंट उठाएगा, सब कुछ करेगा, तब तो वो कॉपी है। लेकिन उसका फॉर्मेट उठाएगा कि वो कमरे के अंदर बैठता है, कुर्सी में बैठता है, एक टॉपिक को पकड़ता है और उसको लेकर के रोस्ट करता है, और सामने वाला कोई दूसरा बंदा भी बना रहा है तो उसको कॉपी नहीं बोलेंगे, वो काइंड ऑफ कंटेंट है, वो उसकी कैटेगरी डिफाइन हो जाती है। जैसे कि चैलेंज वाले जो वीडियोस हैं वो फुकरा इंसान के चैनल पर बहुत होते हैं कि ये चैनल किया मैंने, एक दिन में मैंने इतने खर्च किए। जैसे कि आपने मिस्टर बीस्ट को देखा होगा, लेकिन मिस्टर बीस्ट जैसा कंटेंट अगर पीस बाय पीस हर चीज़ अगर कॉपी किया जाता है तब वो कॉपी कह सकते हैं कि इसमें अपना कुछ नहीं है। उसके डायलॉग भी कॉपी कर लिए, उसका सब कुछ कॉपी कर लिया तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर केवल उसके कैटेगरी का कॉन्टेंट उठा लिया, वो कॉपी नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर न्यूज़ की कैटेगरी में पहले वीडियो बनाता था तो सारे जितने भी न्यूज़ चैनल है वो सब कॉपी थोड़ी ना हो जाएंगे। रोस्ट चैनल सारे के सारे कॉपी थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर कुकिंग चैनल कोई बना रहा है कि भाई मैंने भी मटर की सब्जी बनाई, वो भी मटर की सब्जी बना रहा है, तो कॉपी थोड़ी ना हो जाएगा। तो यानी वो कैटेगरी ऑफ कंटेंट है। मैं नहीं मानता कि यहाँ पर फुकरा इंसान ने कॉपी किए। एक आध सीन आप मैच कर सकते हो कि भाई उसने वैसे ही बनाया, सेम उसने वैसे बना दिया, वो सीन कॉपी हो सकता है, पर पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी आप नहीं बोल सकते क्योंकि बंदे ने इफर्ट डाला है उसमें, पूरा का पूरा अपना ही उसने पूरा का पूरा सेटअप सजा करके अपनी मेहनत डाली है। अच्छा, अगला है कि बिग बॉस गेव हिम फेम। तो भाई इसमें क्या गलत है? मतलब समझ नहीं आता है कि बिग बॉस शो ही फेम देने का है। जितने भी वहाँ पर गए हैं वो फेम लेकर ही निकलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फेम मतलब अपनी डुबा के आते हैं, अपना जो असली चेहरा है वो दिखा करके आते हैं, तो पब्लिक उनको पसंद नहीं करती बाद में। लेकिन ज़्यादातर कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बिग बॉस का नाम जुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा उनका नाम बाहर लोग लेने लगे। ये सच्चाई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सलमान खान जिनकी फिल्में अभी बॉलीवुड पे गिर रही हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हो पा रही हैं, वो बिग बॉस की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। यानी बिग बॉस में उनकी डिमांड है अभी भी। तो कहने का मतलब ये बिग बॉस शो ही फेम देने का है, और वहाँ पर लोग करते ही ड्रामा है इसलिए ताकि बाहर पब्लिक उनके साथ उनके बारे में बात करे, उनका डिस्कशन हो, फेम मिले। तो उसमें गलत क्या है? अब आता है पेड पीआर गेव हिम हाइप।
पेड पीआर, ये पेड पब्लिसिटी क्या चीज़ है? क्या ये पैसे दे करके हो रही है कि फुकरा इंसान के बारे में ज़्यादा बातें हो रही है? पुनीत सुपरस्टार जब से गया है तो उसके बाद यूट्यूबर के तौर पर वहाँ पर फुकरा इंसान है, तो क्या पेड पीआर हो रही है तब हाइप मिल रही है? तो ऐसा नहीं है। शायद मैडम को ये नहीं पता होगा कि जितने भी वहाँ पर टीवी एक्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं या फिल्म एक्टर हैं, उनकी सारी ज़िंदगी ही पेड पीआर पे चली है, क्योंकि एक्चुअल में उनका बिजनेस का कैटेगरी जो है ना वो अलग है। वहाँ पर कोई फिल्म आती है, बहुत सारे लोग उस फिल्म के साथ जुड़ते हैं, फिल्म बनाते हैं और उसके बाद फिर उसका पब्लिसिटी किया जाता है, प्रॉपर बजट होता है उसका। उसके बाद जितने भी ड्रामे वो करते हैं प्रमोशन के टाइम पर, कोई किसी को कुछ कह रहा है और कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे इवेंट करवाते हैं अलग अलग जगहों पर, इनोवेटिव टाइप पे, क्रिएटिव टाइप का, तो वो सब पेड पीआर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो उसी टाइप का लाइफ में जीते हैं जहाँ पर पेड पीआर होती है। बट यूट्यूबर के केस में डिफरेंट है। यूट्यूबर के केस में ये होता है कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी कोई कर लेगा, कोई ऐसा कंटेंट बना देगा जो वायरल होता हो। यानी यूट्यूबर जो है ना यहाँ पर ऐसे पब्लिसिटी नहीं करवाते, यानी यहाँ का तरीका अलग है। तो यहाँ पर पेड पीआर बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि भाई मल्हान फैमिली पूरी फेमस है और यूट्यूबर को रिप्रेजेंट करने गए हैं फुकरा इंसान, यानी वहाँ पर एक ही यूट्यूबर है, तो उसको देख के लोग खुद ही जुड़ रहे हैं। यानी इस समय जितने यूट्यूबर्स की फीलिंग है कि भाई फुकरा इंसान जीतना चाहिए, फुकरा इंसान को पूरा सपोर्ट जाना चाहिए, तो आधा तो उसके ऊपर वही वाला ट्रैफिक है, वही वाली हाइप है। दूसरा, उनकी फैमिली की इतनी पॉपुलैरिटी है, ट्रिगर इंसान के बाद पूरी फैमिली पॉपुलर है, तो उस पॉपुलैरिटी का कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा। उनकी जो इतनी सारी ऑडियंस है, लाखों में ऑडियंस है, उसका अगर एंगेजमेंट किसी को जाएगा तो कहीं ना कहीं टीवी एक्टर्स पे भारी पड़ेगा। तो हाइप की जो बात करो कि पेड पीआर, मुझे नहीं लगता कि पैसे दे करके वो करी जा सकती है। आज के डेट में सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स का ही बोलबाला है। राइवलरी विद पूजा एंड लव एंगल विद जिया गेव हिम कंटेंट। तो भाई देखो, पहली बात ये है कि जो पूजा भट्ट के साथ उनका हुआ ना कि भाई परवरिश तुम्हारी कमज़ोर है, जो कि पूजा भट्ट ने कहा, तो पहली बात तो ये है कि पूजा भट्ट की खुद की परवरिश क्या है। उनके पिता शराब के आदी थे, उन्होंने अफेयर भी किया, सब कुछ किया। इवन उनका स्मूथ सीन भी है जहाँ पर वो अपनी बेटी को यानी पूजा भट्ट को किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी परवरिश की जो रही हो वो दूसरे के परवरिश पर कह रही, जो कि एक बहुत अच्छी फैमिली है। मल्हान फैमिली काफ़ी अच्छी है, लोगों से मिलते बहुत अच्छे तरीके से हैं जितना उनका नेचर है। और पूरी फैमिली यूट्यूब को अगर जैसा देखा जाए कि ट्रिगर इंसान ने पहले यूट्यूब पर पॉपुलैरिटी हासिल की, उसके बाद पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करने आ गई और सभी लोग यूट्यूब पर आए हैं। और लोगों की जो ज़रूरत है एंटरटेनमेंट और जो चेहरे पर खुशी चाहिए, उसी टाइप का वो कंटेंट सब लोग बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी फैमिली की परवरिश आप उनके नेचर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से आप जान सकते हो। और पूजा भट्ट की बॉडी लैंग्वेज जैसी है, उनके पिता की बॉडी लैंग्वेज जैसी है महेश भट्ट की, वो उससे आप पता लगा सकते हो कि परवरिश किसकी सही है। तो यानी एक तरीके से दोगलापन वाली बात कर दी पूजा भट्ट ने कि तुम्हारी परवरिश में प्रॉब्लम है। परवरिश में प्रॉब्लम किसकी है आप खुद बता देना कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात है जिया के साथ उनका लव एंगल। मुझे तो कहीं से लव एंगल वाला लगा ही नहीं, कोई फील ही नहीं आया, कोई कनेक्शन नहीं आया। पता नहीं ये लव एंगल कहाँ से डाल दिया। ये जरूरत नहीं है कि बिग बॉस में सारे लोग प्यार ही कर रहे हो एक दूसरे से, वो फील भी आना चाहिए। तो वो नहीं आ रहा, मुझे तो फील नहीं आ रहा कहीं से भी कि रिया और अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान का कोई लव एंगल बन रहा है। मुझे कहीं फील नहीं आया। आपको लगा हो तो मुझे बताना कमेंट में। हिज ब्रदर्स फैंस गिविंग हिम वोट्स, तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताऊं, जो फुकरा इंसान की ऑडियंस है, ट्रिगर इंसान की वही ऑडियंस है। क्योंकि पहले ऑडियंस ट्रिगर इंसान के पास थी, वही ऑडियंस पूरी फैमिली को देखना पसंद कर रही है। तो वही ऑडियंस बहुत मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन फुकरा इंसान के साथ भी है। फुकरा इंसान जरूर ट्राई करते हैं कि भाई उनका जो कंटेंट हो वो उनके भाई के कंटेंट से अलग हो। तो उन्होंने कई नई ऑडियंस भी बनाई है। उनकी फैमिली में जो बाकी चैनल है वो भी वही ऑडियंस है जो ट्रिगर इंसान के जुड़ती है। यानी कि एक कंप्लीट पूरी फैमिली को पसंद करती है। जो भी इंसान कैटेगरी के जितने भी उनके फैमिली में चैनल हैं, सबका एक ही काइंड ऑफ ऑडियंस है। तो उसमें वोट्स तो सबके उन्हीं के जाएंगे, इसमें कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया का ही ये शो है बिग बॉस। इस समय बिग बॉस OTT, तो भाई साहब सोशल मीडिया पे दबदबा तो इन्फ्लुएंसर का ही रहने वाला है। टीवी एक्टर चाहे जितना मर्जी छेड़ ले कि भाई उनका नहीं बन पा रहा है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है, उनको लगता है कि वो टीवी पे आते हैं तो वो बड़े लोग हैं।
तो ये उनके दिमाग से जो गलतफहमी है ना, वो ऑडियंस निकाल रही है खुद से। उनको वोट नहीं जितने मिल रहे, उससे कितने ज़्यादा गुना फुकरा इंसान को वोट मिल रहे हैं। और साथ में पुनीत सुपरस्टार को शुरुआत में ही वोट इतने ज़्यादा मिले थे, लेकिन उसको खिसका करके उन्होंने 10 नंबर पे ले आए थे, 2 नंबर से 10 नंबर पे। उसी लिए वो भड़का हुआ था पुनीत वहाँ पर, और इतना ज़्यादा वो उसने वहाँ पर ड्रामा किया। और पब्लिक इतना ज़्यादा चाहती है कि भाई पुनीत वापस आए। और पुनीत का जो पूरा सोशल मीडिया एंगेजमेंट है ना, वो रातों रात जो है ना बहुत बढ़ गया। कहाँ मिलियन में फॉलोवर हो गए इसके, 3 मिलियन के आसपास उसके फॉलोवर हो गए। आप समझ सकते हो इस बात को। तो भाई हमने यहाँ पर सिया मैडम का जो सियाप्पा है वो हमने पूरा डिकोड किया। तो इस डिकोड के ऊपर आपके रिएक्शन क्या मुझे बताना, क्योंकि देखो बिग बॉस हो या कोई भी शो हो, अगर सोशल मीडिया पे दम की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंसर का दबदबा रहने ही वाला है। तुम उससे कितना भी चिढ़ लो, कुछ भी कर लो, उनका रहेगा इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर वो पॉजिटिवली पेश कर रहे हैं अपने आप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये पेड पीआर तो यूट्यूब पर चलता ही नहीं है, कितना भी कोशिश करके कोई देख ले नहीं चलता है। तो इसके ऊपर अपना रिएक्शन बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।